हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम गणना का आधारभूत सिद्धांत अथवा गणन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो देखो, यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या क्या हो जाएगी? तो m गुना n। तो यहाँ पर बच्चों हम इसे सरल भाषा में समझे तो यहाँ पर यदि पहली घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो रही है और दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो रही है, तो बच्चों यहाँ पर कुल संभव भिन्न तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो m गुना n। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखें तो NCR बराबर क्या होता है? तो n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल गुना n माइनस r का फैक्टोरियल, अर्थात यहाँ से यदि हम NC1 का मान ज्ञात करें तो ये बराबर होता है n के। ठीक है। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला गया है? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों को लेना है। ठीक है। तो पहला अक्षर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो गए। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? तो प्रश्न में बोला जा रहा है 4 अक्षर के हमें कोड बनाना है और अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 4 अक्षरों के कोड बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर 4 बॉक्स बना लिया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर पहले अक्षर में हम इन 10 में से कौन से अक्षर को भरेंगे? तो इसका चयन करने का तरीका क्या होगा? तो 10 अक्षरों में से बच्चों हमें किसी एक अक्षर का चयन करना है, तो 10C1। ठीक है। अब दूसरे अक्षर की बात करें तो इसमें बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है? अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो यदि हम A को भर दिए, ठीक है, तो अब हम A को नहीं लेंगे। तो अब कुल कितने अक्षर हो गए? तो देखो यहाँ पर अब कुल 9 अक्षर बच गए। तो 9 अक्षर में से बच्चों किसी एक अक्षर को हमें दूसरे अक्षर पर भरना है। तो यहाँ पर तरीका क्या हो गया? 9C1। ठीक है। अब बच्चों देखो, तीसरे अक्षर में यदि हम लोग B को ले लिया, ठीक है, तो अब कितने अक्षर बच रहे हैं? तो अब बच्चों 8 अक्षर बच रहे हैं। ठीक है। तो इन 8 अक्षरों में से कोई एक अक्षर को इस तीसरे अक्षर में भरना है, तो 8C1 हो जाएगा चयन करने का तरीका। ठीक है। अब लास्ट वाले अक्षर में हम क्या भरेंगे? अंतिम में क्या भरेंगे? तो देखो यहाँ पे यदि हम C को मान लेते हैं कि तीसरे अक्षर में भरा है, ठीक है, तो अब कितने बच गए? तो अब बच्चों यहाँ पर 7 बच गए अक्षरों की संख्या। तो 7 अक्षरों की संख्या में से किसी एक अक्षर को हमें भरना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कुल संभव 4 अक्षर के कोड बनाने का तरीका की संख्या। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर 10C1 गुना 9C1 गुना 8C1 गुना 7C1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7। तो यहाँ से इसे हम गुना कर लेंगे तो 9 दहिए 90 गुना 8 सते 56। अब इसे हम गुना कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5040। तो 5040 तरीके हैं जिससे बच्चों हम प्रथम 10 अक्षरों की सहायता से 4 अक्षरों के कोड बना पाएंगे बिना अक्षरों की पुनरावृत्ति द्वारा। तो ये हो गया हमारा उत्तर दिए गए प्रश्न का। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।